अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। जनाब सदर मुहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ बावक़ार उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ़ लाए मुहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन, आज जिस उन्वान के तहत आप लोगों से बात करनी है, मौजू इंतहाई आसान है और अक्सर आप इस ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं। मौजू है नमाज। नमाज एक ऐसी इबादत है, कुरान करीम के अंदर तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा जिस इबादत का जिक्र किया गया वो नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। तौहीद और रिसालत के इकरार करने के बाद सबसे पहली चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कुछ बताई है तो वो नमाज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी इबादतों को फर्ज किया, उन सारी इबादतों को दुनिया के अंदर फर्ज किया, दुनिया के अंदर उतारा।
ज़कात, हज, रमज़ान के रोज़े, ये सब इसी दुनिया के अंदर फर्ज किए गए। लेकिन जब नमाज का मामला आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह ने मुझे आसमानों पर बुलाया, और नमाज एक ऐसी इबादत है जिसको आसमानों पर बुलाकर फर्ज किया गया, आसमानों पर बुलाकर बताया गया कि ये आपके ऊपर इस इबादत को भी फर्ज किया जाता है। नमाज वो इबादत है जिसके बारे में कुरान करीम के अंदर आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अगर हालत सफर में भी हो तब भी नमाज तुम्हारे ऊपर माफ नहीं। वइज़ा कुन्ता फीहिम वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह। अगर तुम हालत सफर में हो, अगर तुम सफर कर रहे हो, नमाज एक ऐसी इबादत है कि इस हालत में भी नमाज माफ नहीं की गई है। अल्लाह फरमाता है फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह। ऐ मेरे बंदो, तुम अगर पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते तो हम तुम्हें छूट ये दे देते हैं कि सफर की हालत में तुम नमाज को आधा कर लिया करो। यानी जो फर्ज नमाज है, 4 रकात तुम्हारे ऊपर फर्ज हैं, उन 4 रकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आधा कर दिया। अब जोहर में 4 नहीं पढ़ना है, 2 पढ़ना है, असर में 4 नहीं पढ़ना है, 2 पढ़ना है, इशा में 4 नहीं पढ़ना है, 2 पढ़ना है। यानी कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो हालत सफर में भी माफ नहीं है। पढ़ो, चाहे आधी पढ़ो। और नमाज ये एक ऐसी इबादत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है वइज़ा कुन्ता फीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियाख़ुज़ू अस्लिहतहुम। हालत सफ़र तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर तुम जंग की हालत में भी हो, अगर तुम्हारा मुकाबला दुश्मनों से हो रहा हो, अगर तुम जंग के मैदान में भी खड़े हुए हो और ऐसे वक्त में अगर नमाज का वक्त आ जाए, ऐसी हालत में अगर नमाज का वक्त आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है तुम्हारी फौज के अंदर 2 गिरोह बन जाएं, 2 जमातें बन जाएं, आधी फौज आधा गिरोह और एक जमात जाके दुश्मनों से लड़ाई करे, और एक जमात एक गिरोह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होके नमाज पढ़े। जब ये गिरोह नमाज पढ़ ले तो ये जाके जंग करे, ये जाके लड़े, और दूसरे वाले गिरोह को भेज दिया जाए तो वो आके नमाज पढ़े। नमाज एक ऐसी इबादत है जो हालत जंग में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ नहीं की है। दुश्मनों का खतरा है, जान जाने का खतरा है, किसी वक्त भी तलवार लग सकती है, किसी वक्त भी तीर लग सकता है, किसी वक्त भी जान जा सकती है। लेकिन ऐसी हालत में भी नमाज को माफ नहीं किया गया। आप कुरान करीम को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन नबियों का तज़किरा कुरान करीम के अंदर किया, उन नबियों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ें बताई उसमें से एक चीज़ ये भी बताई कि वो सारे के सारे नमाजी थे। वो सारे नबी नमाज पढ़ा करते थे और अपनी उम्मत को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। और ना ये कि सिर्फ खुद नमाज पढ़ते थे बल्कि अल्लाह से दुआ भी करते थे कि अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी तू नमाजी बना दे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उठाकर देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है इब्राहीम तुम अपनी बीवी को ले जाओ, अपने बच्चे को ले जाओ। और आज मक्का जिसको हम और आप देख रहे हैं, उस दौर के अंदर ये वही मक्का था जहां पर कोई इंसान नहीं रहता था, कोई जानवर नहीं रहता था।
बेआब हो गया, बिल्कुल मैदान था, सहरा और रेगिस्तान था, दरख्त का कोई नामो निशान नहीं था, पानी का कोई नामो निशान नहीं था। मुअर्रिखीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि इस रेत के ऊपर से, इस मक्का की जमीन से, इस मक्का के शहर से कोई परिंदा उड़कर भी नहीं जाता था, क्योंकि उस परिंदे को भी मालूम था कि हम उड़ते उड़ते प्यास की वजह से मर कर, थक कर गिर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन दूर दूर तक पानी हमें नहीं मिलेगा। ऐसी जमीन, ऐसी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि ले जाओ, अपने बीवी बच्चे को छोड़ाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बीवी बच्चे को छोड़ाते हैं, और जब काफी दूर निकल गए, अपने बीवी बच्चे की तरफ पीछे मुड़ के नजर डाली और पहाड़ी पे खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ यानी आसमान की तरफ निगाह भी उठा दी, अपने हाथों को भी उठा दिया और अल्लाह से दुआ करने लगे, रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफिदतम मिनन्नास। ऐ मेरे परवरदिगार, हमने अपने बीबी बच्चे को इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया है ताकि ये लोग यहाँ पे नमाज पढ़ें, नमाज को कायम करें। देखिए, रेगिस्तान में बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं और दुआ क्या हो रही है कि ये नमाजी बन जाए। और सिर्फ ये नहीं कि अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए दुआ मांगी हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह, ऐ अल्लाह मुझे भी तू नमाजी बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी तू नमाजी बना दे। इब्राहीम जैसा जलीलुल कद्र नबी, इब्राहीम जैसा जलीलुल कद्र रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद को भी नमाजी बना। कहां हैं आज वो वालिदैन, कहां हैं आज वो माँ बाप जिन्होंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कभी दुआएं मांगी हो कि अल्लाह इनको नमाजी बना। हमने दुआ मांगी कि इनको डॉक्टर बना, इनको इंजीनियर बना, इनको फलाना बना, इनको ये बना, वो बना, दुनिया भर की दुआएं मांगी। कभी ये भी कहा कि अल्लाह हमारे बच्चों को नमाजी भी बना दे, हमें भी नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को भी नमाजी बना। जब इन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी दुआ को कबूल कर लिया। एक बेटा दिया जिसका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान करीम को उठाकर देखो, 16वां पारा सूरे मरियम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, वकाना यामुरु अहलहू बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंदा रब्बिही मर्ज़िया। इस्माइल तो मेरा वो बंदा था जो अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करता था, ज़कात देने का भी हुक्म देता था, और वो अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था। वकाना यामुरु अहलहू बिस्सलाह, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे, खुद भी नमाज पढ़ते थे, घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते। कुरान करीम का 17वां पारा सूरे अंबिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 नबियों का जिक्र किया, हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तीनों नबियों का जिक्र करने के बाद, तीनों नबियों का नाम लेने के बाद हमारे परवरदिगार ने फरमाया, वअौहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताज़ ज़कात। हमने इन तमाम लोगों के ऊपर ये वही की थी कि नेक काम करते रहो, और हमने इन लोगों के ऊपर ये भी वही की थी कि तुम लोग नमाज को पढ़ते रहो। आप गौर कीजिए कुरान करीम के ऊपर, तो आपको मालूम होगा कि नमाज का हुक्म तमाम नबियों को दिया जा रहा है। इब्राहीम का जिक्र, इस्माइल का, लूत का, इसहाक का, याकूब का, नमाज का हुक्म हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह मुझे ये बता मैं तेरा करीबी कैसे बन जाऊं, ऐ अल्लाह मुझे ये बता मैं तेरा ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना चाहता हूं, मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा याद करना चाहता हूं,
ऐ अल्लाह मैं तेरा बहुत ही करीबी बनना चाहता हूँ, मैं तेरा बड़ा ही मुकर्रब बंदा बनना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह मैं कौन सा काम करूँ जिसकी वजह से अल्लाह तू मुझे अपने करीब से करीब कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है, ऐ मूसा अगर तू मेरा करीबी होना चाहता है, अगर तू मेरा जिक्र करना चाहता है, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, तो मेरे करीबी होने के लिए, मेरा जिक्र करने के लिए तू नमाजी बन जा। जितना पक्का नमाजी होगा उतना ही ज्यादा मेरा जिक्र करने वाला होगा, जितना पक्का नमाजी होगा तू उतना ही मुझसे करीब होने वाला बन जा। फिरौन के लोग सता रहे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान वालों को, कौम वालों को, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कौम के लोग भागे भागे आए और आकर कहने लगे, मूसा अब तो ये लोग हमें इबादत भी नहीं करने देते, अब तो ये हमें नमाज भी नहीं पढ़ने देते, अब तो ये हमें अल्लाह का जिक्र भी नहीं करने देते। ऐ मूसा हम क्या करें? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी। जानते हो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा कि अगर नमाज पढ़ने में तकलीफ है तो छोड़ दो, नमाज पढ़ने की अगर इजाजत नहीं मिल रही है तो छोड़ दो, अगर नमाज पढ़ने में सताया जा रहा है तो छोड़ दो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन वअक़ीमुस्सलाह। ऐ मूसा अपनी कौम के लोगों से कह दो, अगर बाहर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिलती, अगर बाहर नमाज पढ़ने के वक्त में सताया जा रहा है, अगर बाहर नमाज पढ़ते हुए तकलीफें दी जा रही हैं, वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन वअक़ीमुस्सलाह, तो अपने घर के ही अंदर नमाज पढ़ो, अपने घर के ही अंदर नमाज को कायम करो। नमाज ऐसी हालत में भी माफ नहीं, अपने घर में नमाज पढ़ो। आप देखिए नबियों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया तो नमाज का भी जिक्र किया। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में आए, देखा कि फल रखे हुए हैं, खाने का सामान रखा हुआ है। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचने लगे कि मैंने तो ये फल ला के दिए नहीं और मेरे अलावा कोई इस कमरे में आता नहीं है, आखिर ये खाने का सामान कहाँ से आया, ये फल कहाँ से आ गए। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मरियम से पूछा है, मरियम ये कहाँ से आए? कालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम जवाब देती हैं, कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये सब मेरे अल्लाह के पास से आया हुआ है, ये सब मेरे परवरदिगार ने मुझे दिया है। मरियम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनने के बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचने लगे कि जो परवरदिगार बेमौसम के फल मरियम को खिला सकता है वो मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, ऐ अल्लाह मेरी बीवी भी बूढ़ी है, बांझ है और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, ऐ अल्लाह लेकिन मैं एक औलाद की तुझसे दुआ कर रहा हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे कोई नेक औलाद अता फरमा दे। इधर दुआ मांगी, अब कुरान के अल्फाज में सुनो कुरान क्या कहता है, फनादतुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। इधर ज़करिया ने दुआ मांगी और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने आवाज लगाई, फनादतुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। मिहराब के अंदर खड़े होकर हजरत ज़करिया नमाज पढ़ रहे थे। इसी हालत में फरिश्तों ने आवाज लगाई, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ए ज़करिया खुश हो जाओ, अल्लाह तुझे एक बेटे की खुशखबरी देता है जिसका नाम यहया होगा। तो ये क्या कर रहे थे? मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। नबियों का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर, उनके नमाज के बारे में भी जिक्र किया। नमाज बहुत अहम इबादत है। नबी नमाज पढ़ा भी करते थे, अपनी उम्मत को नमाज की तरफ बुलाया भी करते थे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया। जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के इस दुनिया के अंदर आए, कौम के लोगों ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशान करना शुरू कर दिया। ऐ मरियम तेरी शादी नहीं हुई,
ऐ मरियम तेरा निकाह भी नहीं हुआ, ये बच्चा तेरी गोद में कहां से आ गया, ये बच्चा किसका है। अल्लाह ने कहा ऐ मरियम परेशान न हो, जब भी तुझसे ये तेरे बच्चे के बारे में पूछे इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना, ये बच्चा खुद बता देगा कि वो कहां से आया है। लोगों ने कहा, हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल पड़े, काला इन्नी अब्दुल्लाह, ओ लोगों मेरी माँ को परेशान ना करो, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया और मुझे किताब भी दी है। इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी 2 या 3 दिन के माँ की गोद में और बोलते जा रहे हैं, और उसी बोलने में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी फरमाते हैं, वाओ सारी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, मेरे परवरदिगार ने मुझे नबी बनाया, मेरे परवरदिगार ने मुझे किताब अता फरमाई, वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और मेरे परवरदिगार ने मुझे ये वसीयत भी कर दी है, जब तक मैं दुनिया के अंदर जिंदा रहूं नमाज भी पढ़ता रहूं और ज़कात को भी अदा करता रहूं। जब तक जिंदा रहना, नमाज भी पढ़ना है, ज़कात भी अदा करना। तो मैं बता ये रहा था कि अल्लाह ने नबियों का जिक्र किया, उनकी नमाजों का भी जिक्र किया। नमाज बड़ी अहम इबादत है, कुरान के अंदर सबसे ज्यादा जिक्र इसी इबादत के बारे में आया। और सबसे आखिर में जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आज हमें भी वो सूरत याद है और आपको भी वो सूरत याद होगी, और अगर नहीं याद है तो कम से कम आप लोगों ने सुनी तो होगी। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ने क्या फरमाया, 3 आयतें, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ये जो दूसरी आयत है इसका तर्जुमा पढ़कर देख लीजिए। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे नबी फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म हुआ कि अल्लाह के लिए कुर्बानी भी करो और नमाजों को भी पढ़ो। नबी को भी हुक्म दिया जा रहा है कि नमाज पढ़ो, और सिर्फ नबी को ही हुक्म नहीं दिया जा रहा है, बल्कि नबी से यह भी कहा जा रहा है कि अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ऐ नबी आप खुद भी नमाज पर कायम रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, जमे रहिए, और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़वाइए। मालूम यह हुआ कि इंसान को खुद भी नमाज पढ़ना है और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देना है। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन अपने घर वालों को से नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते। अव्वल तो नमाज ही नहीं पढ़ते, एक घर के अंदर 5-5, 10-10 आदमी मौजूद हैं और सब बेनमाजी। घर के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा है बेचारा, वही जाता है नमाज पढ़ने के लिए, सबके बदले की अकेले वही नमाज पढ़ता है। पूरे घर के नमाज अकेले बेचारा वही पढ़ रहा है, पूरे घर की तरफ से अकेला पढ़ता है नमाज। आप नमाज नहीं पढ़ते? नहीं, मेरे दादा पढ़ते हैं। आप नमाज नहीं पढ़ते? नहीं, हमारे ससुर जाते ना नमाज पढ़ने के लिए। आप नमाज नहीं पढ़ते? नहीं, हमारे बड़े अब्बा पढ़ते, मैं नहीं पढ़ता। अकेला बेचारा, 5 आदमी 10 आदमी घर के अंदर मौजूद हैं, वो बेचारा अकेला नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। लगता है जैसे पूरे घर वालों ने मशवरा करके उसको भेज दिया कि तुम जाओ अकेले, तुम पढ़ लोगे, पूरे घर की तरफ से काफी हो जाएगी काफी। हर आदमी को अपनी अपनी नमाज पढ़ना है। नबी को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म। और नबी ने हुक्म दिया और खुद भी नमाज पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती
व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे नबी आप कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हिरकल के दरबार में हिरकल ने यह ऐलान कर दिया मुल्क शाम के अंदर कि कोई भी मक्का का आदमी अगर मिल जाए तो उसको मेरे पास में पकड़ कर लाओ, मुझे उससे एक चंद सवाल करना है। उसके फौजी मुल्क शाम के बाजारों में ढूंढने के लिए निकले कि कोई मक्का का आदमी तिजारत करने के लिए मक्का से यहां पे आया हो तो उसको ले जाकर पेश कर दिया जाए। और ताज्जुब की बात तो ये देखो मुसलमानों, मक्का का जो आदमी उन फौजियों के, हिरकल बादशाह के उन फौजियों के हाथ जो लगा, वो जानते हो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफियान था। यह अलग बात है कि बाद में वो इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए, लेकिन उस वक्त वो नबी के दुश्मन थे। पकड़ कर लाया गया अबू सुफियान को। उस हिरकल बादशाह ने बहुत सारे सवाल किए, बुखारी की लंबी रिवायत है। उन बहुत से सवालों में से एक सवाल ये भी पूछा था, ऐ अबू सुफियान ये बताओ वो जो नबी मक्का के अंदर हुआ है, जिसने नबी होने का दावा किया है, वो किस चीज की तरफ बुलाता है? कि चीज का तुम्हें हुक्म देता है, कि चीज की तरफ तुम्हें बुलाता है? तो अबू सुफियान ने जवाब दिया, यामुरुना बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वल आफ़ाफ़ि वस्सिलाह। वो हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं, वो हमें नमाज की तरफ बुलाते हैं, वो हमें सदका व खैरात करने का हुक्म देते हैं। नबी का काम ही यही था। खुद भी नमाज पढ़ते थे, घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे और तमाम लोगों को नमाज की तरफ बुलाते थे। और नबी को नमाज से इतनी मोहब्बत थी, हदीसों के अंदर आता है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आप अपने होंठों को हरकत दे रहे थे, जबान से कुछ अदा कर रहे थे, लेकिन कमजोरी की वजह से वो अल्फाज हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, हमारे कानों में आ नहीं रहे थे, हमें सुनाई नहीं दे रहा था। इतने में मैंने अपने कानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों के पास में, लबे मुबारक के पास में रख दिया, तो मैंने आपकी आवाज सुनी। आप मरज़ुल मौत के अंदर मुब्तला हैं, आप बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि आपकी आवाज जोर से नहीं निकल रही है, आप उतनी बीमारी के आलम में, मरज़ुल मौत के आलम में वसीयत फरमा रहे हैं, अस्सलातु अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम। ओ लोगों नमाज का ख्याल रखना, ओ लोगों नमाज को पढ़ते रहना, ओ लोगों नमाज को पढ़ते रहना, व मा मलकत ऐमानुकुम, और गुलामों का भी ख्याल रखना। बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ख्वाहिश ही यही थी, आपकी आखिरी वसीयत ही यही थी, आपका आखिरी फरमान ही यही था कि लोग नमाजी बन जाएं, नमाजों को पढ़ते रहें। और मुसलमानों अफसोस है, आज हमने नबी की आखिरी ख्वाहिश की भी किस तरीके से हमने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं समझी, आज उसको भी हमने रौंद के फेंक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ख्वाहिश ये थी, कम से कम इसका तो ख्याल कर लिया जाता। नमाज। और एक बात आपको और बताऊं, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह पर, कुरान करीम में एक जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को ईमान कहा है। क्या कहा? नमाज को ईमान कहा है। आप गौर कीजिए, नमाज को ईमान कहा। वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, अल्लाह ने यहां पे नमाज को ईमान कहा है। मालूम यह हुआ कि बगैर नमाज के ईमान का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम के अंदर
बगैर नमाज के ईमान का कोई तसव्वुर नहीं है। एक आदमी लाख कहता रहे कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा ईमान वाला हूँ, मैं मोमिन हूँ, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम के अकॉर्डिंग उसके अगर ईमान के अंदर नमाज शामिल नहीं है तो बगैर नमाज के उसके ईमान का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर आप ईमानदार हैं तो आप नमाजी होंगे, अगर आप ईमान वाले हैं तो आप नमाजी होंगे, बेनमाजी नहीं होंगे। और यही वो नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यगतसिलु फीही कुल्ल यौमिन 5 मर्रात। ऐ लोगों, ये बताओ, अगर किसी के घर के दरवाजे के बाहर, अगर किसी के दरवाजे के बाहर कोई नहर निकली हुई हो, कोई दरिया निकली हुई हो, कोई नहर निकली हुई हो, अगर किसी के दरवाजे के बाहर नहर निकली हुई है और वो आदमी रोजाना 5 वक्त उसके अंदर नहाता है, 5 वक्त उसके अंदर गुस्ल करता है, हल यबका मिन दरनिही शै, ऐ मेरे साहबा जरा ये बताओ, क्या उसके जिस्म के ऊपर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? क्या उसके जिस्म के ऊपर कोई मैल कुचैल रहेगा? सहाबा कहने लगे, ला यबका मिन दरनी शै, अल्लाह के नबी, नहीं नहीं, उसके जिस्म के ऊपर तो कोई भी मैल बाकी नहीं रहेगा। जो 5 वक्त में नहाता हो, जिस्म के ऊपर मैल जमेगा कहाँ से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज़ालिका मिस्लुस सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। यही तो 5 नमाजों की मिसाल है। अगर कोई आदमी दिन भर में 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों से उसको पाको साफ कर देता है। जैसे 5 मरतबा नहाने से मैल साफ हो जा रहा है, ऐसे गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। अरे नमाज तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप वुजू बनाने के लिए बैठ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला अदुल्लुकुम मा युकफ्फिरुल्लाहु बिहिल खताया व यज़ीदु बिही फिल हसनात। ऐ मेरे साहबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं? क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की तरफ रहनुमाई ना कर दूं? क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज के बारे में ना बता दूं? अगर तुम उसको करने लगोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी नेकियों को बढ़ा देगा। बताओ, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दो? साहबा कहने लगे, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम 3 चीजें कर लिया करो, 3 काम तुम कर लिया करो। 3 काम अगर तुम करने लगोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हारी नेकियों को बढ़ा देगा। साहबा कहने लगे, अल्लाह के नबी वो 3 काम कौन से हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसबागुल वुज़ूइ अलल मकारिहि व कसरतुल खुदा इलल मसाजिद व इंतजारो सलाति बादा सलाह। कि जब तुम वुजू बनाया करो तो अच्छे तरीके से वुजू बनाओ। और दूसरी चीज आपने ये फरमाई कि मस्जिद की तरफ पैदल चल कर जाओ, और एक नमाज को जब तुम पढ़ लो तो दूसरी नमाज का इंतजार करो, यानी वुजू को अच्छे से बनाओ, पैदल चल के नमाज पढ़ने के लिए जाओ और एक नमाज के बाद में दूसरी नमाज को का इंतजार करो। ये 3 काम अगर तुम कर लोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, तुम्हारी नेकियों को बढ़ा देगा। और एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए निकलता है, घर से वुजू बना के निकला, नमाज के अलावा कोई दूसरा इरादा उसका नहीं है, अभी ये वुजू बना के घर से बाहर निकला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम यख्तु खुतवतन इल्ला रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजतन व हुत्ता अन्हु खतियतन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी इसने एक कदम आगे बढ़ाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक कदम बढ़ाने पर उसके एक गुनाह को माफ कर देता है, और जब दूसरा कदम बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी एक नेकी को उसके नामे अमाल के अंदर लिख देता है। इसी तरीके से वो कदम बढ़ाता चला जाता है, उसके गुनाहों को अल्लाह माफ करता चला जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामे अमाल के अंदर नेकियों को लिखता चला जाता है। ये किस चीज का सवाब है? नमाज का नहीं, नमाज के लिए जाने का सवाब है।
नमाज का सवाब नहीं बता रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के लिए जाने का क्या सवाब है ये बता रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज के लिए जाने का सवाब क्या है। सहाबाए किराम ने जब ये सुना, आप तारीखों की किताबें उठा कर देखिए तो आपको मालूम होगा, एक सहाबी रसूल थे, मदीना से कई किलोमीटर की दूरी पे रहा करते थे, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे और पैदल चल के आया करते थे। कई किलोमीटर दूर मस्जिद नबवी से इनका घर था, लेकिन पैदल चल के आया करते थे, पांचों नमाजों में आया करते थे, पूरे साल आया करते थे, 12 महीनों आया करते थे। जब सहाबाए किराम ने इनको देखा कि ये बंदा इतनी दूर से चल के आता है, इतना किलोमीटर रोजाना पांचों वक्त में नमाज पढ़ने के लिए चलकर आता है, सहाबाए किराम आपस में मिले और उन्होंने मशवरा किया। इन सहाबी को एक नमाज के बाद में रोक लिया, ओ मेरे भाई जरा रुक जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। सहाबी रसूल कहने लगे बताओ क्या बात है। कहा तुम इतनी दूर से नमाज पढ़ने के लिए आते हो, फजर में आते हो फिर जाते हो, जोहर में आते हो फिर जाते हो, असर में भी, मगरिब में भी, ईशा में भी, कई किलोमीटर तो तुम ऐसे पैदल चल लेते हो। सर्दियों में भी आते हो, गर्मियों में भी आते हो, बारिश में भी, बरसात में भी नमाज पढ़ने के लिए आते हो, धूप में भी आते हो, छाँव में भी आते हो, रात में भी आते हो, दिन में भी आते हो, अंधेरे में भी आते हो, रोशनी में भी आते हो। ओ मेरे भाई, तुम एक सवारी क्यों नहीं खरीद लेते, उस पे चल के आया करो, उस पे चढ़ के आया करो, सवारी खरीद लो। इतने किलोमीटर रोजाना तुम चलते हो, तुम्हारे पैरों में दर्द होता होगा, अरे कहीं कोई कांटा अंधेरे में न चुभ जाए, कोई कीड़ा तुम्हें काट न ले, कोई बिच्छू डंक ना मार दे, कोई सांप तुम्हें डस न ले, इतना लंबा रास्ता तय करके आते हो। ए मेरे भाई, तुम कोई सवारी क्यों नहीं खरीद लेते? कीचड़ हो जाती होगी बरसात में, तुम्हारे पैर खराब हो जाते होंगे। अरब की तपती हुई गर्मी और तपती हुई रेत गर्मी के मौसम में तुम्हारे पैर जल जाते होंगे, और जब सर्दियों का मौसम होता है, रात के वक्त में ये रेत तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, तुम्हें सर्दी भी लगती होगी। ओ मेरे भाई, तुम एक सवारी खरीद लो, उस पे बैठ के नमाज पढ़ने के लिए आया करो। और सुनो, अगर तुम्हारे पास में इतनी ताकत नहीं है कि तुम सवारी को खरीद सको, तो हम सारे लोग इकट्ठा होकर तुम्हारे लिए कोई सवारी खरीद देते हैं, तुम उस पे बैठ के नमाज पढ़ने के लिए आया करो। सहाबा का मशवरा गलत था, मदद करना चाहते थे ना किसी की, मशवरा गलत था उनका। लौ इश्तरैता हिमारन, कोई जानवर खरीद लो, घोड़ा, खच्चर, गधा, कोई भी ले लो, उस पे बैठ के नमाज पढ़ने के लिए आया करो। साहबे रसूल ने जब ये अल्फाज सुने और अपने दोस्तों की ये बातों को सुना, जवाब देने लगे, ओ अल्लाह के बंदो, मैं अगर चाहूँ तो सवारी को खरीद सकता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने प्यारे नबी से सुना है, लम यख्तु खुतवतन इल्ला रफ़अहुल्लाहु दरजतन, जब बंदा एक कदम नमाज के लिए आगे बढ़ाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसका एक घर बना देता है, जन्नत में उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है, एक गुनाह को उसके मिटा देता है, एक नेकी को उसके नाम-ए-आमाल में लिख देता है। और मैं ये चाहता हूँ कल क़यामत के दिन जब परवरदिगार से जाके मिलूं तो मेरे नाम-ए-आमाल में नेकियां भरी हुई हो, बहुत सारी नेकियां, इसलिए मैं जानवर नहीं खरीदता। अल्लाहु अकबर। ये मोहब्बत थी सहाबा इकराम को नमाज। आप जरा गौर कीजिए, वुजू का मसला इतना अहम है, कल क़यामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक जो भी पैदा हुआ, यानी तमाम के तमाम इंसान मैदान महशर में खड़े होंगे, सारे नबी होंगे और उनकी उम्मतें भी होंगी। एक साहबी रसूल कहने लगे, अल्लाह के नबी, जब इतनी भीड़ होगी, इतना मजमा होगा, सारे नबी होंगे, सारे रसूल होंगे,
ऐ अल्लाह के नबी उस भीड़ के अंदर आप मुझे कैसे पहचानेंगे, अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, आपको अपनी उम्मत की पहचान कैसे होगी। आप चाहते हैं ना कि अल्लाह के नबी आपको पहचाने कि ये मेरा उम्मती है, तभी तो शफाअत होगी, तभी तो सिफारिश होगी, तभी तो हौज़े कौसर का पानी मिलेगा। हर बंदा चाहता है कि अरे आप नबी की मिसाल तो बहुत ऊंची चीज हो गई। आजकल के छोटे मोटे नेता के सामने लोग चक्कर पे चक्कर लगाते हैं ताकि ये नेता हमें पहचान ले। उसकी रैली में जा रहे हैं, उसके जुलूसों में जा रहे हैं, उसके घर का चक्कर लगा रहे हैं। उसने किसी काम करने का कह दिया तो उसके पीछे 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 भाग रहे हैं। क्यों? इसलिए नेता पहचान ले मुझे, और लोग कहें कि ये फला नेता का आदमी है, ये बहुत करीबी है, उसका बहुत अच्छी तालमेल है। होता है कि नहीं ऐसा? अल्लाहु अकबर। मैदान महशर में नबी ये कहते हैं ये मेरा उम्मती है, क्या आलम होगा उस उम्मती का। तो साहबा कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ अल्लाह के नबी इतनी भीड़ होगी, इतने सारे लोग होंगे, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है? कुर्बान जाओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मेरे नबी ने एक पहचान बता दी। फरमाया कल क़यामत के दिन इतनी भीड़ में मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूंगा। इन्ना उम्मती युदऊना यौमल क़यामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ू। मेरी उम्मतियों ने, मेरे उम्मत के लोगों ने वुज़ू बनाया होगा, उस वुज़ू बनाने की वजह से उनके हाथ पांव और चेहरा चमक रहा होगा, जिसकी वजह से मैं पहचान लूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं। किस चीज से पहचानेंगे? अल्लाहु अकबर, वुजू की निशानी से। हम तो वुजू बनाते ही नहीं। वुजू बनाते इसलिए नहीं कि हम नमाज पढ़ते नहीं, हमें तो जुमे को जाना है और उसके बाद फिर जुमे को जाना है। हफ्ते में एक बार जाना है। बताइए अब एक बार हफ्ते में जाओगे तो क्या आपके आज़ा चमकेंगे, क्या आपके हाथ पैर चमकेंगे, और कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पहचानेंगे। और एक बात और बताऊं आपको, ये तो वुजू का मामला हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सामने तमाम लोगों को खड़ा कर लेगा और सबसे पहले जब हिसाब किताब शुरू किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक करके तमाम बंदों को बुलाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल करेगा वो नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बाकी के अमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, और अगर नमाज के अंदर ही कमी रह गई, नमाज ही के अंदर अटक गए, पहला सवाल नमाज के बारे में पूछा जाएगा, ओ मेरे बंदे तू दुनिया के अंदर नमाजी था या बेनमाजी था? ओ मेरे बंदे तूने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी? ओ मेरे बंदे तू दुनिया के अंदर नमाज पढ़ा करता था या नहीं? ये पहला सवाल होगा। अगर नमाज दुरुस्त निकल आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सारे अमाल को अल्लाह दुरुस्त कर देगा, और अगर नमाज में अटक गए तो सारे अमाल के अंदर अटकते चले जाएंगे, सारे अमाल बर्बाद हो जाए। इतनी फिक्र थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, प्यारे नबी जिनसे सवाल भी नहीं होना, ना कब्र में, ना मैदान महशर में, ना फरिश्ते पूछेंगे, ना परवरदिगार पूछेगा। बख्शे बख्शाए हैं, नबियों के सरदार हैं, उम्मतियों के सरदार हैं, तमाम इंसान और औलाद आदम के सरदार हैं। उन नबी का ये हाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हत्ता तरिमा कदमा हो, अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि आप इतनी लंबी नमाजें पढ़ा करते थे कि आपके पैरों में वरम आ जाया करता था। अम्मा आयशा पूछती, अल्लाह के नबी आप इतनी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने बख्श दिया है तो मैं शुक्रिया के तौर पे नमाजें अदा की।
ना यहाँ इबादत के तौर पर है, ना मांगने के तौर पर है, ना शुक्रिया के तौर पर है, किसी तरीके पर भी हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ में गए। सहाबा के साथ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह। आपने फरमाया कि पहरा कौन देगा ताकि दुश्मन हमला ना कर दे। दुश्मन हमला ना कर दे, पहरा कौन देगा? दो साहबे रसूल खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के नबी सबको जागने की जरूरत नहीं, हम दोनों पहरा देने के लिए तैयार हैं, हम दोनों हिफाजत करेंगे, पहरा देंगे, नजर रखेंगे कि कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला ना कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ उस मैदान में सो गए और एक अंसारी सहाबी, एक मुहाजिर सहाबी, जिन दोनों ने वादा किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम रात भर पहरा देंगे, अल्लाह के नबी हम रात भर जागेंगे, आपको जागने की जरूरत नहीं, सारे लोगों को जागने की जरूरत नहीं, हम देखते रहेंगे कि दुश्मन हमला ना कर दे। अब इन दोनों ने आपस में बातचीत की कि दोनों को जागने का क्या फायदा, एक काम करो, आधी रात तक हम जागते हैं, तुम सो जाओ, और आधी रात के बाद हम सोएंगे तो तुम्हें उठा देंगे, दोनों क्यों जागो। दोनों में आपस में तय हो गया। अंसारी साहबी कहने लगे पहले मैं जागता हूं, आधी रात तक मैं जागूंगा और आधी रात के बाद तुम जागना। मुहाजिर साहबी भी सो गए। अब तने तनहा अंसारी साहबी हैं। अब जब ये अकेले बचे तो सोचने लगे क्या करूं। अब ये हमारा तुम्हारा जमाना तो मोबाइल का और इंटरनेट का है। यहाँ तो आदमी को जरा सा मौका मिलता है तो वो फौरन सोचता है कि लाओ मैं नेट चला लूं, लाओ मैं दोस्तों के व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ लूं, लाओ जरा फेसबुक पर देख लूं क्या क्या चल रहा है। वो सहाबी रसूल थे, जैसे ही मौका मिला कहने लगे लाओ मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूं, अल्लाह अकबर। जैसे ही मौका मिला कहते लाओ मैं नमाज पढ़ लेता हूं। हमारे दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि लाओ मैं कुरान पढ़ लेता हूं, लाओ मैं 2 रकात नमाज अदा कर लेता हूं, लाओ फला दुआ याद कर लेता हूं, आज मौका मिला है मुझे। हमारे दिल में नहीं ख्याल आता। साहबी रसूल नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी, हाथों को बांधा और उसके बाद में सूरे फातिहा को पढ़ा। और सूरे फातिहा पढ़ने के बाद गालिबन सूरे कहफ की तिलावत शुरू कर दी। अब ये सूरे कहफ पढ़ते जा रहे हैं, इधर दुश्मन आया और उसने देखा कि मुसलमान जाग रहे हैं या सो रहे हैं। उसने जब चारों तरफ देखा तो उसे ये मालूम हुआ कि ये सारे के सारे तो सो रहे हैं, लेकिन एक आदमी जाग रहा है। सोचने लगा कि इस आदमी को अगर मार दिया जाए तो फिर नबी के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर अच्छे तरीके से हमला कर सकते हैं और उनको सोते में उनके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। इधर ये नमाज पढ़ रहे हैं और उधर उसने तीर निकाला और अपने कमान पे उस तीर को चढ़ाया और एक निशाना लगाया। ये नमाज पढ़ रहे हैं, हाथों को बांधे हुए, क़याम की हालत में। तीर सनसनाता हुआ उड़ता हुआ आता है और सीधे आके इनकी कमर में पेबस्त हो जाता है। पहला तीर इनके जब बदन पे लगा, सोचने लगे ऐ अल्लाह ये तीर मेरे आके लगा है, जिसम से खून भी बह रहा है, अब मैं नमाज को खत्म कर दूं या मैं अपनी नमाज को मुकम्मल कर लूं। अभी ये सोच रहे हैं, कुरान की तिलावत भी नमाज के अंदर करते जा रहे हैं। दुश्मन ने देखा कि एक तीर से तो ये मुसलमान न गिरा, एक तीर से तो ये न मरा, एक तीर से तो ये न गिरा। उसने दूसरा तीर चढ़ाया और दूसरा तीर मारा, वो तीर भी आके इन मुसलमान सहाबी के लगा। अब दूसरा तीर लगा तो कमजोरी और आ गई, दर्द और बढ़ गया, तकलीफ और ज्यादा हो गई। सोचने लगे अल्लाह क्या अब नमाज को मुकम्मल कर दो। फिर कहा कि नहीं, नमाज को मैं मुकम्मल तो करूंगा ही, साथ में इस सूरा को भी खत्म कर लूं, जिस सूरा को मैंने शुरू किया है। दुश्मन ने देखा कि ये तो 2 से भी नहीं गिर रहा है। तीसरा तीर मारा, ये तीर भी आके पीठ में आकर पेवस्त हो गया। खून की धारा बह रही है, तकलीफ भी हो रही है।
अब सोचने लगे कि कमजोरी भी होती चली जा रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। अगर मैंने नमाज को अपनी जल्दी से मुकम्मल न किया तो कहीं ऐसा ना हो कि नमाज मुकम्मल करने से पहले मैं बेहोश होके गिर जाऊं और ये मेरा ये साथी भी सो रहा है और सारे मुसलमान सो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर दे। इन्होंने अपनी नमाज को जल्दी से मुकम्मल किया और अपने उस साथी को, अपने उस दोस्त को जगाया जो सो रहे थे, जो मुहाजिर साहबी सो रहे थे, उनको उठाया। अब जब उनको उठाया तो ये दो हो गए। दुश्मन ने देखा कि अभी तो एक था, अभी अपने एक और साथी को बुला लाया, कहीं ऐसा ना हो कि ये दो तीसरे को बुला लाए। बस वो फौरन वहां से भाग गया और समझ गया कि इनके ऊपर हमला करना मुश्किल है। मेरे भाइयों, उन्होंने हमला न किया ये तो एक अलग मसला है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि वो सहाबी रसूल तीर को तो खाते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी नमाज को न तोड़ा, अपनी नमाज से मुंह न फेरा और अपनी नमाज को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। दुश्मनों का हमला हो रहा है लेकिन सहाबे रसूल अपनी नमाजों को खत्म नहीं करते थे, अपनी नमाजों को नहीं तोड़ते थे। ये सहाबी रसूल की नमाजें थी। एक सहाबी थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनका नाम था रबिया इब्ने काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला। इनके बारे में आता है कि जब नबी नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, वुजू बनाने के लिए बैठते थे, तो ये वुजू का पानी लाकर, लोटे में वुजू का पानी लाकर दे देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत खुश हुए। एक मर्तबा आपने फरमाया कि रबिया, तुम मुझसे कुछ सवाल करो अगर करना चाहते हो, मांगो मुझसे कुछ अगर मांगना चाहते हो। रबिया बिन काब कहने लगे कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कुछ देने की बात कही है, मैं क्या मांगू? अगर कोई बड़ा आदमी आपसे कहे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं, तो हम लोग सोच में पड़ जाएंगे क्या मांगे इससे। मोटर मांगे, कार मांगे, बंगला मांगे, जमीन मांगे, नौकरी मांग ले, अपने बच्चे की नौकरी मांग ले, क्या क्या मांग ले इससे। साहबी रसूल से पूछा अल्लाह के नबी ने, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुर्बान जाइए सहाबा की आरजू और तमन्नाओं पर। जानते हो क्या मांगा? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बस ये चाहता हूं कि जिस तरीके से यहां दुनिया में आपके साथ रहता हूं, जन्नत में भी आपके साथ, मैं ये चाहता हूं। सब कुछ मांग लिया इतनी छोटी सी बात के अंदर। जैसे मैं यहां रहता हूं आपके साथ, जन्नत में भी मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं, बस मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं। तो जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया था? आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ रबिया, अगर तुम जन्नत में भी मेरे साथ में रहना चाहते हो, जिस तरीके से तुम दुनिया के अंदर मेरे साथ में रह रहे हो, तुम सजदे ज्यादा किया करो, यानी तुम नमाजें ज्यादा पढ़ा करो। ऐ रबिया, तुम अपने आप को नमाजी बना लो, ज्यादा सजदे करो, ज्यादा नमाजें पढ़ो, जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मेरा साथ नसीब फरमा देगा। मालूम यह हुआ कि ज्यादा नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जन्नत में मिल जाएगा। बहुत फायदे हैं नमाज के। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपनी औलादों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपनी औलादों को नमाज पढ़ने की तलकीन करो। जब वो 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा, और उनको मारो। कब? जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज पढ़ने के लिए ना जाएं। आज हमारे घर में बच्चों की मार लगती है, पढ़ने नहीं जाते तो मार लग रही है, काम के लिए नहीं सुनते तो मार लग रही है, ज्यादा खेल रहे हैं तो भी मार लग रही है, शरारत कर रहे हैं तब भी मार लग रही है। इन तमाम चीजों पे तो मार लगती है और माँ बाप उनको अपने बच्चों को मार देते हैं। लेकिन ऐसे माँ बाप कितने हैं जिन्होंने नमाज के लिए अपने बच्चों को मारा हो, जिन्होंने नमाज के लिए अपने बच्चों को तलकीन की हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 7 साल के बच्चे हो जाएं तो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज पढ़ने के लिए ना जाएं तो मार मार के उनको नमाज पढ़ाया करो। कितने माँ बाप ऐसे हैं बताइए जिन्होंने ये काम किया हो, अपने बच्चों से कहा हो कि नमाज पढ़ने के लिए जाओ,
बेटा अगर सिगरेट ला के नहीं देता तो बाप खफा हो जाता है, लेकिन बेटा नमाज पढ़ने नहीं जाता, बाप को फिक्र तक नहीं। मुसलमानों, औलाद के बारे में भी तुमसे सवाल होगा, बीवी बच्चों के बारे में भी तुमसे सवाल होगा कि ये बेनमाजी कैसे रह गए। तुमने नमाज पढ़ी तो ये बेनमाजी कैसे? अकेले नमाज पढ़ के तुम भी नहीं बच सकते, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म। और आपको बताऊं, एक हदीस देखिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यताक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कुछ फरिश्ते नाजिल होते हैं और ये फरिश्ते मस्जिदों के अंदर आते हैं। जो फरिश्ते फजर के वक्त में मस्जिद में आते हैं उनकी ड्यूटी फजर से लेके असर तक चलती है, और जो फरिश्ते जब असर की नमाज का वक्त हो जाता है तो इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। फिर दूसरे फरिश्ते आ जाते हैं और वो असर से लेके फजर तक मस्जिद के अंदर रहते हैं। तो फरिश्तों की दो ड्यूटियां लगती हैं, फजर से लेकर असर तक अलग फरिश्ते और असर से लेकर फिर फजर तक ये अलग फरिश्ते। जब ये अपनी अपनी ड्यूटियां करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास में जाते हैं, फयसअलुहुम रब्बुहुम व हुवा अअलमु बिहिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से सवाल करता है, ऐ मेरे फरिश्तों, कैफ़ तरक्तुम इबादी, तुमने मेरे बंदों को कैसे छोड़ा? यानी जब तुम दुनिया से आए तो मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ के आए? अब वो फरिश्ते जिन आदमियों को फजर में भी नमाज के वक्त में देखा और असर के अंदर भी नमाज में देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, जब हम गए थे तब भी वो मस्जिद के अंदर थे और जब हम आए तब भी वो मस्जिद के अंदर थे। ऐ अल्लाह, जब हम गए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे और जब वहां से आए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। ये अल्लाह के पास में कौन गवाही दे रहा है? कौन बता रहा है? फरिश्ते बता रहे हैं। इसीलिए एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो लोग आपस में लड़ पड़ेंगे कि मैं पढ़ूंगा, वो कहेगा कि मैं पढ़ूंगा, वो कहेगा कि नहीं मैं पढ़ूंगा नमाज, पहली सफ में मैं खड़ा हूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुम्मा लम यजिदु इल्ला अन यस्तहीमु अलैहि लस्तहमु। और जब उन लोगों की बात आपस में बन नहीं पाएगी तो कुरानदाजी करेंगे। जिनका नाम पर्चियों में निकल आएगा, कुरा के अंदर निकल आएगा, जिनका नाम निकल आएगा वो अगली सफ में नमाज पढ़ेंगे। अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है। और आगे ऐसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ यअलमूना, और अगर लोगों को ये मालूम हो जाए, मा फिल आतमति वस्सुबह, फजर की नमाज पढ़ने का सवाब कितना है और ईशा की नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, अगर लोगों को ये बात मालूम हो जाए, ला तौहुमा वलौ हबवन, अगर उनको घुटनों के बल भी चल के आना पड़े तो वो घुटनों के बल आए, अगर उनको सुरीन के बल भी चल के, अगर उनको सुरीन के बल चल के आना पड़े तो वो सुरीन के बल चल कर आए, लेकिन नमाज ना छोड़े। ये सवाब है नमाज पढ़ने का। और एक हदीस और बताता हूं, इसको भी याद रखना। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम चाहते हो कि रोजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल बनाए? रोजाना एक महल तुम्हारे लिए जन्नत में बनाए, तुम चाहते हो? सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी, हम क्यों नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए महलों को तामील कर दे। आज हमारी भी तो ख्वाहिश होती है ना, एक मकान खरीद लिया तो दूसरा खरीद लूं, एक बीघा जमीन खरीद ली तो 2 बीघा कर लूं, 1 एकड़ ले ली तो दूसरी, एक दुकान ले ली तो दूसरी, एक गाड़ी ले ली तो दूसरी, एक बाग खरीद लिया तो दूसरा बाग ले लूं। हमारी भी तो ख्वाहिश होती है, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हो जाए। कभी सोचा है कि जन्नत के अंदर भी महल बढ़ जाए, जन्नत के अंदर भी दरख्त बढ़ जाए, जन्नत के अंदर भी जगह बढ़ जाए? ये सहाबा की सोच थी। कहने लगे, अल्लाह के नबी क्यों नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सिंतै अशरा रकातन, जिस आदमी ने एक दिन में 12 रकात नमाज पढ़ी, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए एक महल बना देता है। अब अगर आप जोड़ें तो फर्ज नमाजें फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3 और इशा की 4, अगर ये फर्ज नमाजों को जोड़ लेते हैं तो ये तो 17 बनती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 12 ही रकात नमाज बता रहे हैं। अब ये 12 रकात कौन सी हैं? इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबान क़ब्ल ज़ुहर व रकातैन बादहा, 4 रकात नमाज जोहर से पहले और 2 रकात नमाज जोहर के बाद, यानी 4 सुन्नतें पहले और 2 सुन्नतें बाद में। और फरमाया व रकातैन बादल मगरिब, और 2 रकात नमाज मगरिब के बाद, व रकातैन बादल इशा, और 2 रकात नमाज इशा के बाद, व रकातैन क़ब्ल अल फज्र, और 2 रकात नमाज फजर की नमाज से पहले। मालूम यह हुआ अगर किसी आदमी ने इन 12 सुन्नतों को पढ़ लिया, फर्ज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सुन्नतों की बात चल रही है, अगर आप 12 रकात सुन्नतों को दिन भर में पढ़ लेते हैं, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में तुम्हारे लिए एक महल बना देगा, सिर्फ सुन्नत पढ़ने से। और अगर फर्ज पढ़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा ये तो आप समझ सकते हैं, अल्लाह ही बेहतर जान सकता है इसको कि क्या क्या मिलेगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, चलते चलते मैं बात को अपनी समेटता हूं, क्योंकि अभी मुझे यहां से जाना भी है, मेरी गाड़ी का भी टाइम हो रहा है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर इब्न कसीर के अंदर एक वाकया नकल किया है। एक आदमी था, बड़ा गरीब आदमी था, सवारी, उसके पास एक घोड़ा था या एक खच्चर था, उसमें गाड़ी बंधी हुई थी, और वो उस पर बिठा के सवारियों को दिमश्क से ज़ैदान ले जाया करता था, उसी पे उसका गुजर बसर होता था तो गरीब आदमी लेकिन था नमाजी आदमी। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक दिन एक आदमी उसके पास आया और कहने लगा कि दिमश्क चलोगे? कहने लगा कि, वो कहता कि ठीक है मैं चलूंगा। अब जब ये दोनों आदमी गए, मामला तय हो गया कितने रुपए लोगे। अब जब ये जाने लगा तो जब आधी दूर पहुंचे तो एक जगह पे 2 रास्ते आए, 2 रास्ते। तो जो रास्ता था जिससे सारे लोग जाया करते, तो जो मशहूर रास्ता था, इसने अपनी घोड़े को, उस गाड़ी को उसी रास्ते पे डाल दिया। वो आदमी जो बैठा हुआ था कहने लगा यहां से क्यों जा रहे हो, ये तो बहुत लंबा रास्ता है, ये शॉर्टकट है, इससे चलो ना। वो कहता कि ये इस रास्ते पे मैं जाता नहीं हूं और ये रास्ता मैंने देखा भी नहीं है, मुझे नहीं मालूम ये रास्ता कैसे है। कहा कि मैंने देखा है, मैं कई मरतबा इस रास्ते से गया हूं, मैं कह रहा हूं मेरे साथ चलो। ये सीधा साधा आदमी था, उसकी बातों में आ गया और उस रास्ते पे चला गया। आगे चलकर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आगे चलकर जब ये उस रास्ते पर आगे चलता गया तो आगे जंगल आना शुरू हो गया, रास्ता खत्म हो गया, आबादी खत्म, रास्ता खत्म, जंगल आना शुरू हो गया, सुनसान वीरान इलाका। जब काफी आगे चले गए, अब वो आदमी जो बैठा हुआ था उसने इससे कहा, इस गरीब आदमी से कहा, इस तांगे वाले, इस घोड़े वाले से कहा कि अपने सवारी को रोक ले, अपने घोड़े को रोक ले। उसने रोक लिया। ये आदमी उतरा और अपने कुर्ते के अंदर से इसने खंजर निकाला, कहने लगा तू शायद मुझे जानता नहीं है, मैं डाकू हूं, मैं डाकू हूं, तू शायद मुझे जानता नहीं है, आज मैं तेरी जान ले लूंगा और ये तेरी सवारी, ये तेरा घोड़ा, ये तेरी गाड़ी मेरी हो जाएगी। वो आदमी कहने लगा अगर तुझे सवारी चाहिए, अगर तुझे गाड़ी चाहिए, अगर तुझे घोड़ा चाहिए तो तू ले ले, लेकिन मेरी जान छोड़ दे। कहने लगा कि अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ देता हूं तो मेरा राज फाश हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब ये बराबर कह रहा है और वो मारने के लिए तैयार है।
जब इसने देख लिया कि मेरी जान अब नहीं बचेगी, कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे। अब ये 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, सजदे में सर रख के अल्लाह के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, ऐ अल्लाह मुझे किसी भी तरीके से इससे बचा ले, इस जालिम से मेरी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह इस जालिम से मुझे बचा ले। ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, फिर क्या सुनता है कि एकदम तेजी के साथ में आवाज आई। इसने जल्दी से अपनी नमाज को मुकम्मल किया और नमाज मुकम्मल करने के बाद जब उस जालिम मुजाबिर डाकू की तरफ देखा तो वो आदमी खाको खून के अंदर तड़प रहा है, गर्दन उसकी कट चुकी है, और एक आदमी को देखा जो तलवार से उसकी गर्दन काट के जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी फरिश्ते को उसकी नमाज की वजह से, उसकी दुआ की वजह से उस आदमी की मदद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेज दिया था। ये नमाज पढ़ने का सवाब, ये नमाज पढ़ने की फजीलत देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाजी आदमी की अपने फरिश्तों के जरिए से मदद करवा देता है। और आप सिर्फ ये ना सोचें कि नमाज पढ़ने का फायदा सिर्फ आखिरत में ही मिलेगा, नमाज पढ़ने का फायदा आपको दुनिया के अंदर भी मिलेगा। आप जानते हैं नमाज के फायदे क्या क्या हैं? डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, योगा की क्या जरूरत। आज मुसलमानों को देखो, डॉक्टरों के पास जाके कह रहे हैं हमें कोई कसरत बता दीजिए, कोई वर्जिश बता दीजिए, और डॉक्टर कहते हैं अरे तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें वर्जिश की और कसरत की क्या जरूरत, तुम्हें तो तुम्हारे इस्लाम ने इतनी बेहतरीन वर्जिश दे दी, तुम्हें तो इतनी बेहतरीन कसरत दे दी है, तुम्हें क्या जरूरत। नहीं, हमें बताइए। अरे इस्लाम ने नमाज बताई है, आप इसको पढ़िए, आपको किसी योगा की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको एक बात और बताऊं, जब आदमी नमाजी बन जाता है ना, तो आदमी नमाजी बनने का फायदा यह है कि वो आदमी पाक रहने लगता है। आदमी नापाक नहीं रहता। बताइए, नमाजी आदमी नापाक होगा? आदमी पाक रहने लगता है, नमाज का फायदा है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को पसंद करता है और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। नमाजी आदमी पाक रहने लगा तो अल्लाह उसको पसंद करने लगेगा। तो पहला फायदा तो यह है कि एक्सरसाइज हो जाती है, और दूसरा फायदा यह है कि आदमी पाक रहने लगता है, और तीसरा फायदा यह है नमाज का कि इंसान वक्त का पाबंद बन जाता है। इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। नमाज को अब उसके मुकर्ररा औकात के अंदर पढ़ो, जो वक्त अल्लाह ने बता दिया उन्हीं औकात में नमाज को पढ़ो। अब जब उनके औकात में आप नमाज को पढ़ेंगे तो अपने कामों को भी उसी तरीके से निपटाएंगे। कहीं मेरी जोहर की नमाज ना निकल जाए, कहीं मेरी असर की नमाज ना निकल जाए। जोहर और असर के बीच में मुझे ये काम करना है, असर और मगरिब के बीच में मुझे ये काम करना है, फिर मगरिब की नमाज पढ़नी है और मगरिब के बाद मुझे ये काम करना है। तो आप वक्त के पाबंद बन जाएंगे। नमाज ने आपको वक्त का पाबंद बना दिया कि आपको कौन कौन सा काम कब करना है, कहीं नमाज ना निकल जाए। इस नमाज की वजह से आप वक्त की पाबंदी करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा जी, आप नमाज के वजह से वक्त के पाबंद बन जाए। आज दुनिया कह रही है कि कामयाबी कैसे मिलेगी। मुअज्जिन 5 वक्त में पुकार पुकार के कहता है हय्या अलल फलाह। अगर सच्ची कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के दरबार में आ जाओ। अगर सच्ची कामयाबी चाहते हो तो चले आओ अल्लाह के सामने, चले आओ अल्लाह के पास में आके और अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने अपने सर को रख दो, सजदे करो, कामयाबी मिल जाएगी। दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी नमाज के अंदर है। आज हर इंसान तिजारत करता है, कारोबार करता है, और ख्वाहिश ये होती है कि इस कारोबार के अंदर, इस तिजारत के अंदर उसको घाटा ना लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, ओ लोगों, एक तिजारत ऐसी है जिसमें कभी घाटा नहीं लगता। वो तिजारत कौन सी है? इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह। नमाज को पढ़ते रहो, तिजारतन लन तबूर। ये ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा नहीं है।
यानी उस नमाज पढ़ने का फायदा जरूर मिलेगा। ये ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा है। फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक फायदा आखिरी बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वक्त कम है और बातें बहुत ज्यादा हैं। नमाजियों के साथ में अल्लाह है, नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है। कुरान करीम उठा कर देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वक़ाल अल्लाहु इन्नी माकुम लइन अक़मतुमुस्सलाह। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, लइन अक़मतुमुस्सलाह, अगर तुम नमाज को कायम करने लगो। मालूम यह हुआ कि अगर नमाजी बन जाओ तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। बताइए इससे बड़ा और क्या फायदा चाहिए आपको कि अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, शर्त यह है कि तुम नमाजी बन जाओ। यहां तक तो ये बातें हुई कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो उसका फायदा क्या है, नमाज की अहमियत क्या है। अब यहां से मैं दो चार बातें उन लोगों के बारे में भी करना चाहता हूं जो बेनमाजी हैं, वरना बात अधूरी रह जाएगी। बेनमाजियों के मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, बैनर रजुल व बैनल कुफ्र व शिर्क तर्कुस सलात। आदमी के और कुफ्र और शिर्क के दरमियान में अगर कोई चीज है तो वो नमाज है। अगर नमाज चली गई, नमाज हट गई, नमाज खत्म हो गई, तो आदमी के और उसके शिर्क और कुफ्र के दरमियान में कोई चीज बाकी नहीं बची। यानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, नमाज ही की वजह से तो फर्क हो रहा है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलात मुताम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जो आदमी जानबूझ के नमाज को छोड़ दे तो अल्लाह को भी उसकी कोई परवाह नहीं रहती। क्या किया जाए, क्या हो, कहां जा रहा है, कोई परवाह नहीं, कैसे रह रहा है, कोई परवाह नहीं। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल यह होता है कि मैं अजान का हुक्म दूं और अजान कही जाए और उसके बाद में लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाए। जब अजान हो जाए, लोग नमाज पढ़ने के लिए आ जाएं, मैं अपनी जगह पे किसी दूसरे को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दूं और मैं लोगों को यह हुक्म दूं कि लकड़ियों को इकट्ठा करो। फिर मैं जाऊं उन लोगों को देखने के लिए जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा दिल ये करता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूं जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। बेनमाजियों के घर में आग लगा दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, बेनमाजियों के घरों में आग लगा दूं। ये प्यारे नबी का फरमान। और जरा गौर कीजिए, कल कयामत का दिन होगा। कुरान करीम का 29वां पारा उठाकर देखो, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअूना इला सुजूद फला यस्ततिऊन खाशिअतन अबसारुहुम व तरहकुहुम ज़िल्लह व क़द कानू युदअूना इला सुजूद व हुम सालिमून। कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मैदान महशर में तशरीफ लाएगा, सारे के सारे लोग उसे देखकर सजदे में चले जाएंगे। लेकिन जो दुनिया में उसके सामने सजदे नहीं करते थे, जो बेनमाजी थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी पीठों को तख्त की तरह सख्त बना देगा, तख्तों की तरह सख्त कर देगा और वो सारे के सारे सजदे में जाना चाहेंगे तो मुंह के बल जमीन पे धड़ाम से गिर पड़ेंगे। अल्लाह फरमाता है, खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और उनके ऊपर जिल्लत छाई हुई होगी। वक़द कानू युदअूना इला सुजूद व हुम सालिमून। ये वही लोग हैं जब सही सालिम थे दुनिया के अंदर, इनको जब नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता था तो ये नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते थे। तो जब सही थे तब इन्होंने सजदे न किए, आज इनको सजदा करने के लिए सही नहीं रखा जाएगा। मुसलमानों जरा गौर करो, ये नमाज कहां कहां तुम्हारे काम आ रही है। और एक बात और बताऊं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसको गई कहा जाता है। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउ सलात, जो पहले लोग थे वो तो नमाजी थे, लेकिन उनके बाद फिर ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाजों को ज़ाये कर दिया। अल्लाह फरमाता है फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, उन सारे के सारे लोगों को गई के अंदर डाल दिया जाएगा, मकाम गई के अंदर फेंक दिया जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी, ये गई कौन सी जगह है, ये गई कौन सा मकाम है जहन्नम के अंदर? प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि मकाम गई जहन्नम के अंदर वो जगह है जहां पर जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाली पीप और जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला खून जाके जमा होता है। जिस जगह पे जहन्नमियों का खून और पीप जाके जमा हो जाती है, उस जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर बेनमाजियों को रखेगा, बेनमाजियों को फेंक दिया जाएगा। बताइए, आज हमसे किसी के जिस्म से, किसी के दाने से, किसी के फोड़े से पीप अगर निकल रही हो तो हम पे देखी नहीं जाती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनमाजियों को उस वादी में डाल देगा जहां पे जहन्नमियों की पीप और खून बह बह कर आ रहा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा जहन्नम के अंदर कि एक आदमी को लिटाया गया और फरिश्ता एक बड़ा सा पत्थर उसके सर पे मारता है, जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है। वो पत्थर दूर जाके गिरता है। फरिश्ता जब उस पत्थर को उठा के लाता है तब तक इस आदमी का सर पहले की तरह सही हो जाता है। फरिश्ता फिर से उसके सर पर वो पत्थर दे मारता है, सर फिर से फट जाता है, कुचल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिब्राईल अमीन से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन आदमी है और किस वजह से इसको ये अजाब दिया जा रहा है? फरमाया, ए अल्लाह के नबी, ये वो आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ता था। वह यनामु अनिस सलातिल मकतूबा, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती थी तो ये सोता रहता था, ये बेनमाजी था, नमाज नहीं पढ़ता था। मकाम गई में डाला जा रहा है, खून और पीप की वादी में डाला जा रहा है, पत्थर से सर कुचला जा रहा है और आग के अंदर जलाया जा रहा है। आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, जन्नती लोग अपने महलों के अंदर, अपने किलों के अंदर, अपनी उन किलों की और महलों की छतों पे चढ़ेंगे, ऊपर से देखेंगे कि जहन्नमी जहन्नम के अंदर जल रहे हैं, चीखो पुकार मचा रहे हैं, आग का अजाब उनके ऊपर हो रहा है। ऊपर से आवाज लगाएंगे, मा सलककुम फी सकर, ओ लोगो तुम जहन्नम में कैसे आ गए? तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले आई? किस वजह से तुम्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया गया? किस वजह से तुम जहन्नमी हो गए? मा सलककुम फी सकर, तो जानते हो उनका क्या जवाब होगा? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ओ लोगो हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम बेनमाजी थे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, इसी वजह से हम आज जहन्नम के अंदर आ गए। तो बेनमाजियों का यह अंजाम है। मुसलमानों गौर करो और आज से खुद भी नमाजी बनो, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो और उनसे भी नमाज पढ़ाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नमाजी बनाए और अब तक जो नमाज़ें छूटी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अज़ाब से हमें बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।